नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे जो गेहूं की फसल है, वह 60 दिन के ऊपर की हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि इस समय अब आपको गेहूं की फसल में क्या करना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। बहुत ढेर सारे किसान भाई हर साल गेहूँ की खेती करते हैं, लेकिन वो अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि जब उनकी गेहूँ की फसल 60 दिन के ऊपर की हो जाती है, तब उन्हें अपनी गेहूँ की फसल में क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि अब आपको अपनी गेहूँ की फसल में 60 दिन के बाद, जब आपकी गेहूँ की फसल 60 दिन की हो चुकी है, तो उसकी देखभाल आपको कैसे करनी चाहिए। उसमें इस समय आपको कौन-सी खाद, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूँ की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में बालियाँ देखने को मिले और बालियों में दानों की संख्या भी अधिक हो। हर साल बहुत ऐसे किसान भाई करते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। यह इसका सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप चाहते हैं अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी पैदावार लेना, तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आज हम आपको बताएँगे कि इस समय आपकी गेहूँ की फसल में सबसे ज़रूरी खाद कौन-सी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इसमें डालना, जो कि इस समय आपकी गेहूँ की फसल में डालकर आप अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और आपकी जो गेहूँ की बालियाँ हैं और जो दाने हैं, वो भी काफ़ी बड़े होंगे, चमकदार होंगे, वज़नदार होंगे और पैदावार भी आपको काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको जिस खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर आप उस खाद को ऑनलाइन कहीं से खरीदना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में उस प्रोडक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप जो उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूँ की फसल में 60 से 90 दिन के बीच में कौन-सी खाद को डालना चाहिए, कौन-सी उर्वरक को डालना चाहिए, जिससे हमें अपनी गेहूँ की फसल में अच्छी से अच्छी पैदावार लेने में सहायता मिले। दोस्तों, इस समय जब आपकी फसल इस समय अवधि के बीच के अंदर चल रही है, तो आपको अपनी गेहूँ की फसल की देखभाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी गेहूँ की फसल में इस समय अगर सिंचाई की आवश्यकता है, तो 60 से 90 दिन के बीच में ज़रूर एक बार सिंचाई कर दें। जैसे क्यों? कि इस समय आपकी अब गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने का टाइम शुरू हो जाएगा, यानी कि गौपट अवस्था की स्थिति शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके पेड़ में पर्याप्त मात्रा में पानी, यानी कि खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा, तो बालियाँ अधिक मात्रा में निकलती हैं और बालियों में दानों का भराव भी सही तरीके से होता है और दाने काफ़ी मोटे और चमकदार होते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब हमारी गेहूँ की फसल गौपट अवस्था में आती है, तो बहुत सारे किसान भाई सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं। उससे उनकी खेतों में बालियाँ सही तरीके से नहीं नहीं निकलती और दाने का भराव भी नहीं अच्छे तरीके से होता और उनकी पैदावार कम रह जाती है। इसलिए इस समय जो सबसे ज़रूरी काम है अपनी गेहूँ की फसल में आपको करना, वो है कि अगर आपके खेत में सिंचाई की आवश्यकता है, तो सबसे पहले सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों, आपको दूसरा काम जो करना है, वो है आपको अपनी गेहूँ की फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे करना है, जब आपकी गेहूँ की फसल 60 दिन के ऊपर की हो गई हो तो। और दोस्तों, इसका स्प्रे करके आप अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर हम बात करें एनपीके 05234 की मात्रा के बारे में, तो 1 एकड़ गेहूँ के खेत के लिए आपको 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक स्प्रे कर देना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में ये आपको ₹150 से लेकर ₹200 के तक किलो के आसपास के रेट से देखने को मिल जाता है। बहुत ढेर सारी बढ़िया-बढ़िया कंपनी मार्केट में इसको बेचती हैं और ये आपको आसानी से हर जो भी किसी की दुकान होती है, यानी कि बीज भंडार की जो भी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको अक्सर ये उपलब्ध देखने को मिलता है। तो आप मार्केट से खरीद कर अपनी गेहूँ की फसल में इसका छिड़काव अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके फ़ायदे के बारे में। कि गेहूँ में एनपीके 05234 का इस्तेमाल करने से आपको कौन-कौन से फ़ायदे देखने को मिलते हैं और ये एनपीके 05234 क्या होता है? किसान भाइयों, एनपीके 05234 एक प्रकार का वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी कि पानी में घुलनशील माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जिसके अंदर आपको ढेर सारे तत्व देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको फास्फोरस और पोटास देखने को मिलता है। फास्फोरस की मात्रा किसान भाइयों 52% होती है और पोटास की मात्रा आपको इसके अंदर 34% देखने को मिलती है। किसान भाइयों, या फसल के विकास में, यानी कि एनपीके 05234 का स्प्रे करने से फसल की जो विकास होने की स्थिति क्षमता है, वो काफ़ी तेज़ी से होती है और उसकी विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है उपलब्ध करता है, जिससे कि जो पौधा होता है उसके अंदर इन दोनों तत्वों की कमी ना हो। दोस्तों, फास्फोरस और पोटेशियम जो होता है वो हमारी गेहूँ की फसल के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब हमारी गेहूँ की फसल गौबट अवस्था में आती हो। फास्फोरस और पोटेशियम अधिक से अधिक मात्रा में पालियाँ निकलने में सहायता करते हैं और दानों की संख्या भी अधिक होती है अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में एनपीके 0-34 का स्प्रे करते हैं तो। इसके अलावा इसका जो दूसरा फ़ायदा है किसान भाइयों वो ये है कि इसका स्प्रे करने से आपकी जो पैदावार है यानी कि उपज है वो बढ़ती है और गेहूँ की गुणवत्ता में सुधार आता है। गेहूँ की यानी कि गेहूँ की जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा और हम बात करें किसान भाइयों तो इसका इस्तेमाल करने से यानी कि एनपीके 0-34 का इस्तेमाल करने से गेहूँ के जो दाने होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। यानी कि उनकी साइज़ मोटी होती है, गोल होती है और चमकदार होती है। और उनका जो स्वाद और रंग होता है वो भी काफ़ी बेहतर होता है। आपकी जो गेहूँ की क्वालिटी है वो आम तौर पे अच्छी हो जाएगी अन्य गेहूँ की तुलना में। यानी कि आपके आस-पास जो खेतों में गेहूँ लगे हैं, उनकी तुलना में आपका जो गेहूँ है वो अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, उसकी पैदावार अधिक हो जाएगी, रंग-ढंग उसका बदल जाएगा और चमक देखने को आपको मिलेगी। जिससे जब आप अपनी गेहूँ की फसल को मार्केट में बेचने जाएँगे तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में रेट भी देखने को मिलेगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी जो गेहूँ की पैदावार है, वो आपको अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में एनपीके 0-32-34 जब स्प्रे कर रहे हैं, तो इसी के साथ आप एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का भी ज़रूर स्प्रे करें। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 100 एमएल से लेकर 150 एमएल तक आप एनपीके 0-32-34 के साथ ही मिलाकर डाल सकते हैं। दोस्तों, एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप दवा, टॉनिक, खाद स्प्रे करते हैं, वह सीधा जाकर पत्तियों पर चिपक जाता है। अगर आपको इस बात पर भरोसा ना हो, तो हमने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने इसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया था। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और एक विशेष जानकारी कि दोस्तों, अगर आप एनपीके 0-32-34 को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एनपीके 0-32-34 की लिंक मिलेगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से इसको खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एनपीके 0-52-34 के साथ और दूसरी खाद आपको कौन-सी मिलाकर स्प्रे करनी चाहिए, तो वो है दोस्तों बोरान। बोरान को भी आपको अपनी गेहूँ की फसल में इसी समय स्प्रे कर देना चाहिए। 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाइयों कम से कम आप 200 ग्राम बोरान का ज़रूर इस्तेमाल करें। 200 ग्राम 200-250 ग्राम तक अगर आप बोरान अपनी 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देंगे, तो ये आपके लिए एकदम बढ़िया होगा और आपकी जो गेहूँ की फसल है, वो एकदम टनाटन हो जाएगी, पैदावार बढ़िया होगी, फुटाव बढ़िया होगा। साथ ही साथ आपके गेहूँ की फसल में आपको दानों की संख्या भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आज की बताई गई इस वीडियो में हमने आपको जो भी खाद के बारे में जानकारी दी है, अगर आप इसका इस्तेमाल इस समय अपनी गेहूँ की फसल में करते हैं, तो निश्चित ही रूप से आपकी गेहूँ की पैदावार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी पैदावार बहुत ही बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।